जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो रही सीरीज़ दिलरिस अर्तुगरुल और उस्मान कुरलुस उस्मान में आपने एक बहुत ही बार एक नाम सुना होगा, जो है ओगुस खान। ये नाम आपने इन दोनों सीरीज़ में बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, जिनकी रिवायत और नाम का बोलबाला पूरे तुर्क में है। दोस्तों, आज हम आपको उस अजीम शख्सियत और उस बहादुर जंगजू के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सारी दुनिया ओगुस खान के नाम से जानती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल शेर अली। मैं हूँ इरम अली, और हमेशा की तरह आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक बार और याद दिला दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है आपको टाइमली मिलता रहे। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करके आगे भेजना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ओगुस खान साहब का ज़माना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से भी पहले का है। तुर्की के लोग अपने बादशाह को हान कहा करते थे, ना कि खान, और वह अपनी ख़वातीनों को खातून बुलाया करते थे, ना कि खातून। इसलिए तुर्कों की तारीख में ओगुस खान का नाम ओगुस खान भी है और ओगुस खागान भी दर्ज है। ओगुस खान साहब नूह अलैहिस्सलाम के बेटे यफस की औलादों में से थे। याफीस इब्ने नूह थे। जब तूफ़ान आया था, सारी दुनिया में पानी भरने लगा था, तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने 4 बेटों में से 3 बेटों को बचाया। मतलब उनके 4 में से 3 बेटे जो थे वो ज़िंदा बचे थे, क्योंकि 3 बेटों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे और जो अल्लाह को अपना खुदा मानने लगे थे। जबकि उनमें से एक बेटे ने ईमान नहीं लाया था और वो तूफ़ान में डूब गया था। इस तूफ़ान के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने तीनों बेटों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया था। हज़रत याफीस ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में चले गए थे। दुनिया के जो इलाके तुर्की के पास आबाद हुए, वह अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। एक तारीख दान और मुहक़्क़िक़ रसीउद्दीन अबू अल गाज़ी के मुताबिक अज़ाना खान जो था वो ओगुस खान की 5वीं नस्ल में से थे। अज़ाना खान के 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए, जिनका नाम तातर और मंगोल रखा गया। ये दोनों बेटों ने अपने पुरखों की जो रिवायत थी उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा तातारी और दूसरा हिस्सा मंगोलों के नाम से जाना जाने लगा। इन लोगों के जो इलाके थे वो आज के समय में, आज के वक्त में उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान और इन सब जगहों में जो हैं वो मौजूद हैं। अब हम ओगुस खान के बारे में जानते हैं। तो तारीख दान अब अल गाज़ी के अनुसार जो मंगोल खान था उनके 4 बेटे थे, जिनमें से पहले का नाम कुर खान, दूसरे का नाम उर खान, तीसरे का नाम कीर खान और चौथे का नाम करा खान था। ये सभी लोग अल्लाह की वहदानियत से दूर होने लगे और बुत परस्ती में मशरूफ़ रहने लगे। करा खान को एक बेटा हुआ जिसका नाम ओगुस खान रखा गया। तारीखदान अबू अल गाज़ी लिखते हैं कि करा खान की बीवी को 3 रातों तक एक ही ख्वाब दिखता रहा कि उस ख्वाब में उन्हें ये बोला गया कि मैं जब तक पैदा नहीं होऊंगा, जब तक आप एक आसमानी खुदा की इबादत नहीं करती, उस पर ईमान नहीं लाती। ओगुस खान की माँ ने इस्लाम कबूल कर लिया और उसी दिन ओगुस खान पैदा हुए। उनकी माँ ने सभी से ये बात छुपा कर रखी थी कि वो मुसलमान हो गई हैं, क्योंकि उस वक्त जो ओगुस खान के वालिद थे और उनके कबीले के लोग थे वो सभी बुत परस्ती किया करते थे और इस्लाम के दुश्मन थे। इसलिए तुर्की के लोग आज ओगुस खान की माँ को अपनी ग्रैंड मदर मानते हैं और इतनी इज्जत देते हैं। ओगुस खान ने सिर्फ एक ही दिन अपनी माँ का दूध पिया और पहले ही दिन से बोलना शुरू कर दिया
और दूसरे दिन घोड़ी के दूध मांगने लगे और गोश्त खाना शुरू कर दिया। और उन्होंने 40 दिनों में ही चलना शुरू कर दिया और वो इतने ताकतवर, कुछ ही दिनों में इतने ज़्यादा ज़हीन और ताकतवर होने लगे थे। उनके बड़े होते ही उनकी शादी उनके चाचा की बेटी से हुई। ओगुस खान ने अपनी पहली बीवी से ये शर्त रख दी कि तुम्हें अपना पुराना दीन छोड़कर मेरी तरह एक आसमानी खुदा की इबादत करनी होगी। उन्होंने अपना दीन बदलने से इनकार कर दिया तो ओगुस खान ने अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया। इसके बाद उनका जो निकाह उनके दूसरे चाचा की बेटी से हुआ, उसे भी उन्होंने यही कहा कि तुम्हें अपना पुराना दीन छोड़कर एक खुदा की इबादत करनी होगी। तब उनकी दूसरी बीवी ने भी उनको इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी दूसरी बीवी को भी छोड़ दिया। तब उनकी शादी अपने तीसरे चाचा की बेटी से हुई और ओगुस खान ने उनसे भी वही शर्त रखी जो तीसरी बीवी जो उन्होंने अपनी बाकी 2 बीवियों से रखी थी। तो तीसरी बीवी ने कहा, जो आपका रास्ता वो मेरा रास्ता है, और ओगुस खान का दिल जीत लिया। जब ये बात कबीले में पता चली तो ओगुस खान के वालिद जो इस्लाम को नहीं मानते थे, वो ओगुस खान को कत्ल करने के इरादे से ओगुस खान के खेमे में दाखिल हुए। ओगुस खान ने अपने वालिद को मार दिया और यही उनका इस्लाम के लिए जिहाद में पहला कत्ल था। ओगुस खान और उनकी तीसरी बीवी से उन्हें 3 बेटे पैदा हुए, जिनका नाम गनीस खान, आई खान, इर्दीस खान रखा गया। ओगुस खान ने चौथी शादी भी की थी, जिससे उन्हें 3 बेटे पैदा हुए, जिनका नाम गोक खान, देह खान और देनिस खान रखा गया। उस वक्त उनके कबीले में बहुत बड़ा सांप आया करता था, जो वहाँ के इंसानों और मवेशियों को खा जाया करता था। ओगुस खान साहब ने बहुत ही दिलेरी से उस बड़े सांप का सामना किया और उस सांप से लड़ते हुए सांप का कत्ल कर दिया। तब ओगुस खान की शोहरत और ज़्यादा बढ़ने लगी, तो उन्होंने अपने आसपास के इलाकों को भी फतह करने लगे, वहाँ के इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया और उसने अपनी एक फ़ौज का इंतखाब किया। अपने इलाके के 40 सरदारों को उन्होंने बुलवाया, उनसे एक जिरगा कायम किया और उनसे कहा कि हमें अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए एक बहादुर जंगजुओं की फ़ौज बनानी होगी। सभी 40 सरदारों ने अपने एक एक बेटे दिए। इस तरह ओगुस खान ने 40 जाबाज जंगजुओं की एक फ़ौज बना ली। एक पहली तुर्की फ़ौज बन गई, जिसका काम दुश्मनों से कबीले की हिफाजत करना और दुश्मनों के इलाकों को फतह करना हुआ करता था। उसने सभी कबीलों के सरदारों से कहा कि मैं तुम्हारा खान हूँ, सभी लोग अपनी तलवारें और ढालें हमेशा साथ रखें। पूरी दुनिया हमारा मैदान जंग है और जंगल और दरिया हमारी शिकारगाह है। सूरज हमारा झंडा है और आसमान हमारा खेमा है। उसने अपने सिपाही सारी दुनिया में भेजे। जिसने इतायत कबूल की उनको अपना जानशीन बना लिया, और जो लोग मुकर गए या जिसने मुखालिफत की उसके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। उसने अपनी फ़ौज हिंदुस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, मिस्र, इराक और श्याम तक फैला दी। इस तरह वो इन तमाम इलाकों के खान बन गए। ओगुस खान अपने हर तकरीर में तेंगरी वर्ड या लफ्ज़ का इस्तेमाल किया करते थे, जिसका मतलब है आसमानी खुदा। जब ओगुस खान की मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने तमाम बेटों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैंने अपने खुदा की अमानत की बेहतरीन तरह से हिफाजत की है और ये सल्तनत तुम्हारे हवाले है। ओगुस खान की वसीयत के मुताबिक उसके तमाम बेटे अपने अपने इलाकों में चले गए। ओगुस खान के हर बेटे के घर 4-4 बेटे पैदा हुए और हर एक बेटे के नाम पर कबीला वजूद में आया। इसी तरह तुर्कों के 24 कबीले वजूद में आए। धीरे धीरे सभी कबीले एक दूसरे से अलग अलग होने लगे और खुदा की इबादत और ईमान से अलग होने लगे।
इन बहुत सारे कबीलों में से एक कबीला काई कबीला हुआ करता था, जिसके सरदार सुलेमान शाह थे और उनके बेटे अरतुरुल गाजी और उनके भी बेटे उस्मान गाजी थे। अगर हम ओगुस खान की मोहर यानी उनकी सील की बात करते हैं, जिसे आपने सीरीज़ में देखा होगा कि उसकी बहुत इम्पोर्टेंस बताई गई है, तो उसके बारे में क्या था, उसकी क्या अहमियत थी, ये जानते हैं। ओगुस खान ने बुढ़ापे में ख्वाब देखा और अपने 6 बेटों को बुलाकर 3 को मशरिक़ और 3 को मगरिब की ओर रवाना कर दिया। उनके बड़े बेटे मशरिक़ की तरफ एक सुनहरी कमान मिली, वो उसे लेकर आए, और उनके छोटे बेटों को 3 चांदी की तीर मिली जो मगरिब की तरफ गए थे। ओगुस खान ने कमान तोड़कर उसे 3 हिस्से में तकसीम किया और हर बड़े बेटे को एक हिस्सा दिया और कहा, मेरे बेटों, इस कमान को ले लो और इसकी तरह आसमान पर तीर चला दो। और अपने छोटे बेटों को चांदी के 3 तीर दिए और कहा कि कमान तीर चलाती है, तुम तीर की तरह हो जाओ। और उसके बाद अपनी फतह की हुई ज़मीन को बेटों के नाम कर दिया, उनमें बांट दिया। और ओगुस खान की ये जो मोहर थी, ये हर हुक्मरान के पास हुआ करती थी जो तुर्कों पर हुकूमत किया करता था। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको ओगुस खान के बारे में बताया। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो वीडियो है अरतुरुल सीरीज़ से रिलेटेड है। हमने और भी बहुत सारे अरतुरुल सीरीज़ से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं। आप चाहें तो उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना पड़ेगा, और कुछ वीडियोस के जो लिंक हैं वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, हम आज आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस इस्लामिक चैनल शेर अली के अलावा भी हमारा एक टेक्निकल चैनल है। तो अगर आप टेक्निकल न्यूज़ के फ़ैन हैं या टेक्निकल न्यूज़ आपको सुनना पसंद है, तो आप हमारा वो टेक्निकल चैनल एक्सट्रीम टेक्निकल भी देख सकते हैं। उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें आपको फ़ोन गैजेट्स से रिलेटेड बहुत सारे नए नए इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो वो चैनल आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। हमारे चैनल का नाम है एक्सट्रीम टेक्निकल। और अगर आप चाहते हैं हमारे दोनों चैनल से रिलेटेड, अगर आप शेर अली से रिलेटेड या आप अपने टेक से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वो कोई वीडियो बनाएं, आपके कुछ सवाल हैं जिनके आप आंसर चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पे जो है हम वीडियोस बनाएं या आपके क्वेश्चंस जो हैं उनका आंसर दें। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करके अपने दोस्तों तक पहुंचाना ना भूलें, ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मिलते रहें। तो चलिए, यही था हमारा आज का वीडियो। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपसे मुलाकात होगी अब हमारे नए वीडियो पे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।